नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस पर भांति भांति के मत आज देखने को मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर रंग जो है वो है तिरंगा। आज मेरे जैसा आदमी भी बोलने वाला आप लोगों को केवल और केवल शुभकामनाएं देकर चुपके से अपने विषय की ओर निकल जाएगा, वरना मुझे याद आने लगेगी पार्टीशन की भयावह और रक्त रंजित कहानियां, और उसके बाद मैं आप सभी का भी मूड खराब करूंगा। तो फिलहाल हमारे साथ दो गेस्ट हैं। रुपेश जी से आप लोग मिल चुके हैं, इतिहास के विद्वान हैं और फिलहाल पत्रकारिता के कुछ विविध कामों से जुड़े हुए हैं। हमारे दाहिनी ओर पुष्पेंद्र भाई हैं, और पुष्पेंद्र जी को एक कला में बंधने में दिक्कत थी। तो ये भाई साहब कभी शेफ भी रहे हैं, इन्होंने दुबई में होटल वगैरह भी चलाया है, उसके बाद ये पत्रकार भी रहे हैं, कलम के फनकार भी रहे हैं, शब्दों के लिखकर भी रहे हैं और गजब के जादूगर भी रहे हैं। फिलहाल क्या कर रहे हैं, वो एआई से रिलेटेड कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, जिसको गुप्त रखते हैं, तो मैं इनसे ज्यादा पूछता नहीं हूँ। लेकिन आज का विषय जो है वह है कि एक माहौल बन रहा है कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी, एआई पूरा कब्जा कर लेगा, मशीनों वाली जो कहानियां हैं वो सब हो जाएगी, और रोजगार को लेकर खतरा सामने आने भी लगा है, छंटनी होने लगी है कई जगहों पर। लेकिन इसके बावजूद एआई की जो कमियां, या कहिए कि उसकी जो जहां पर सीमित है, वह भी सामने आने लगा है। और एक आध कंपनी की रिपोर्ट आ गई है कि जो जिस एआई के सहारे उन्होंने अपने वर्कफोर्स में कमी की थी, ह्यूमन रिसोर्सेज में कमी की थी, अब पता चला है एआई की हुई गलतियों की वजह से उसका 4 गुना ह्यूमन फोर्स उनको फिर से लगाना पड़ रहा है। कहानी हो सकती है, अर्बन लेजेंड हो सकता है, जैसे कि अर्बन लेजेंड्स होते हैं कि फलाने महापुरुष जी ने लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई की थी। अब वो पता चला कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के साथ भी चिपका दिया जाता है, फलाने जी के साथ भी चिपका दिया जाता है, जबकि सिवान उर्फ जीरादेई में अभी हाल हाल तक सड़क नहीं पहुंची थी। तो वो टेबल, वो लैंप पोस्ट कहाँ से आया, वो बिजली कहाँ से आई जिसके नीचे राजेंद्र बाबू जाते थे पढ़ने। इस तरह की कुछ कहानियों के साथ इसलिए शुरुआत की है क्योंकि विषय बहुत थोड़ा सा जटिल टाइप का है, एआई रिलेटेड। पुष्पेंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, और हम लोग बातचीत की शैली में इसको रखेंगे रुपेश जी। तो जी। ऐसा सवाल है कि भैया क्या एआई से सचमुच नौकरी वोकरी को खतरा है बहुत सारी? और मेरे बाद रुपेश जी आप कमान संभालिएगा। ओवर टू यू पुष्पेंद्र भाई। नमस्कार वैलोक भाई। जैसे एआई की हम बात करते हैं तो एआई अभी बेसिकली जो ज्यादा लाइमलाइट में आया है वो एलएलएम की वजह से आया है, जिसको शुरुआत से चैट जीपीटी कह लीजिए। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। हालांकि एआई पर काम कई दशकों से हो रहा था, लेकिन जो आज के टर्म्स में हम लोग बात करते हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे एलएलएम वगैरह है, जिनसे आप एक इंसान की तरीके से बात कर सकते हैं। तो ये तो रही एआई की बात। और जहां तक जॉब्स की बात है तो जॉब्स तो टेक्निकल अपग्रेड जैसे भी होता है, कभी भी जो जैसे ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो जॉब्स पे चैलेंज तो आता है। और ये निश्चित तौर पे है कि जो एंट्री लेवल की जॉब्स हैं उसमें तो खतरा है। लेकिन ऐसा जो बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ह्यूमनाइट्स आ जाएंगे और पूरा ह्यूमनाइट्स रोबोट्स हैं और टर्मिनेटर वाला हाल हो जाएगा कि मशीनें हम पर राज करेंगी और हमें डिसाइड करेंगी। तो ऐसा संभावनाएं तो अभी भी साइंस फिक्शन में ही है अभी। तो ऐसी संभावनाएं नहीं है, लेकिन हाँ एआई के साथ आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और जैसा कि लोग कहते हैं कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू, समबडी हु नोज एआई विल रिप्लेस यू। तो ये आपको रीस्किलिंग अपस्किलिंग तो करनी ही होगी। ये चैलेंज तो एआई के साथ में रहेगा जी। पुष्पिन भाई, अगर जैसे ये जो बहस अभी व्यालोक जी ने जो बात कही कि हम्म, जॉब को बात है, ये बहस सामान्य तौर पे जब कंप्यूटर आया था देश में तो भी ये बहस थी, और भी तमाम चीज़ों के वक्त ये बहस शुरू हुई थी। हम्म, ये सारी बहस समय के साथ बेमानी हो गई। लेकिन एक दूसरी बात है जो मुझे समझने की मुझे लगता है कि आपसे समझने की ज़रूरत है कि एक तो ये कि जो जड़ और चेतना की बहस है, एक तो खासकर हमारे यहाँ चारवाक दर्शन की बड़ी चर्चा की जाती है। वो कहते थे कि जड़ ही जब कंप्यूटर आ गया तो पहली बार चेतना का जो एक पूरा आयाम था उसको चैलेंज दिया गया, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग हो जाती थी और कंप्यूटर अपने हिसाब से सोच लेता था। अब एआई के दौर में जब हम पहुंच गए तो एआई एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां वो सब कुछ ऑटो मोड में कर रहा है, वो आपसे बात भी कर रहा है। मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगा, एआई क्या चेतना है
या जो आत्म तत्व होता है जिसको हम आत्मा बोलते हैं, थोड़ा-सा ये जो बीच का जो अंतर है कि चेतना क्या हो सकता है, दूसरी बात क्या है, एक सामान्य बात है कि जो मैं इस सवाल को थोड़ा और आगे लेके जाऊँगा कि जो फीलिंग्स है, आपने देखिए जसवंत सिंह चहल की एक प्रकरण है, जिसमें 2023 में एक ऐसा बंदा जो बहुत अकेले रहता है और उसने कोई डेटिंग ऐप, एआई ऐप उसने इस्तेमाल करना शुरू किया और उस एआई ऐप ने उसको एक तरह से महिला बन के वो बात कर रहा था उससे और फिर उसके बाद उसको वो कहता है एक टास्क देता है कि आप तो जो है मेरे लिए कुछ बढ़िया काम करके करिए, कुछ चैलेंज वाला काम करिए और वो चला गया ब्रिटिश महारानी की हत्या करने के लिए। तो एआई के साथ एक बड़ा संकट ये है कि आप एआई जो है वो खुद में चेतना उस तरह चेतना या आत्म तत्व नहीं है, लेकिन वो एक भ्रम पैदा करता है, इमोशंस का, फीलिंग्स का, भावना का या इस तरह का कि जिसमें आपको इस तरह का बेवकूफ़ बना सकता है कि वो असल में कोई है। इसमें क्या अंतर है बेसिक? थोड़ा-सा मैं इसको समझने की कोशिश बेसिकली जो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ही बात कर रहे हैं। तो एक ये समझिए कि जो भी एआई है वो बेसिकली जो हम समझना यहाँ से शुरू करते हैं कि ये सीखता कैसे है, ठीक है। तो बेसिकली ये अर्थ नहीं समझता है एआई, जैसे आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात कर रहे हैं तो ये अर्थ नहीं समझता है, लेकिन ये पैटर्न समझता है। वो ब्रेक करता है चीजों को और ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स में इसकी जो फीडिंग होती है या जो इसकी लर्निंग होती है, वो सोशल मीडिया है, शोध पत्र है हमारे या हमारे जो राइटिंग्स हैं, बुक्स हैं, इनके डेटा सेट्स बना के इनको ट्रेन किया जाता है। तो उसको जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, उसने इतने सारे शब्द पढ़े हैं, लाखों करोड़ों अरबों या गिनती आप जो भी जोड़ना चाहें, कि उसको ये मालूम है कि इस पैटर्न में फिट बैठता है, वो पैटर्न से चलता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूँ कि दिल की बात दिल ही जानता है, ये आप मालूम है, आप समझ के इसको बोलेंगे कि यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है। लेकिन जब यही एआई के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करेंगे, तो चूंकि उसमें जब आप दिल दिल की बात डैश ही जानता है, तो डैश में वो ऑटोमेटिकली वो फाइंड कर लेगा कि दिल आएगा, क्योंकि उसके डेटा सेट्स में हजारों बार दिल आया है। तो उसने उस पैटर्न को समझा है, तो वहां पे वो दिल फिट कर देगा। तो बेसिकली इस तरीके से ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो सीखते हैं और वही हमारे सामने प्रोड्यूस होता है। बहुत आप छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, जैसे आप गूगल, हाँ नहीं, बोलिए वालों भाई। जबरदस्ती म्यूट मत कीजिए भाई, वो जनता बहुत दौड़ा लेगी हम लोगों को। अनम्यूट कीजिए आप पुष्पेंद्र भाई को। रुपेश जी आप अनम्यूट कीजिए उनको। नहीं, हाँ पुष्पेंद्र भाई आप अपनी बात पूरा कर लीजिए। नहीं तो कहाँ पे अनम्यूट हो गया तुम्हें? अच्छा, नहीं हुए नहीं, थे। अब नहीं अनम्यूट नहीं था, मैं बात पूरी हो गई थी। जी, तो आप मुझे लगा कि हाँ, तो ओके। मेरा मेरा सवाल कहने का इससे मतलब ये है रिलेटेड ये था कि भाई देखिए, आपने अभी कहा कि उसको शिक्षित किया जा रहा है और ये ऑनगोइंग बिल्कुल प्रोसेस है, ठीक है। बिल्कुल हालांकि इससे बिल्कुल। पहले रुपेश जी ने इतना गंभीर प्रश्न पूछ दिया कि हमारे आधे दर्शक पता नहीं अब टिकेंगे भी कि नहीं टिकेंगे। तो मैं बात को थोड़े हल्के से पूछता हूँ कि मान लीजिए एक तरफ हम कूड़े का पहाड़ बनाए और एक तरफ एक इत्र की छोटी सी 5 ml वाली शीशी रखें। मुझे लगता है कि एआई में जो ज्ञान जा रहा है उसकी तुलना मैं इसी से कर रहा हूँ। जैसे मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, मैंने एआई से बात की, ठीक है। तो मैंने उसको वर्तनी की एक गलती पर टोक, वो बड़ा हुआ मुझे, मतलब मुझे उसने जताया कि वो बहुत खुश हुआ, जबकि अगर वो मनुष्य होता तो उसे बहुत खराब लगता है। भाई मनुष्य अपनी गलती बताने पर ऐसा थोड़े कहता है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने मेरी गलती बताई। मनुष्य तो मन में कहता है अच्छा बेटे मेरी गलती बता रहे हो तुम मुझे, अच्छा मेरे जैसे परम पंडित को गलती बता रहा है। तो वहीं पर बेचारा एआई फेल हो जाता है। लेकिन पुष्पेंद्र जी सवाल ये है कि हिंदी तो अब कोई लिख नहीं रहा है ना, नई बाली हिंदी लिख रहे हैं सब, लिख क्या रहे हैं, कोई फेंक, कोई छोड़ दे है। लोक गायिका कौन लोग हैं वो भी आप देख ही रहे हैं। तो हिंदी का क्या होगा, बेचारी का दम वम बचेगा कि पूरा कूड़ा जो है वो हावी हो जाएगा? इसको कैसे देखिएगा, देखिए, कैसे रोकिएगा इसको? एक बहुत बहुत सही बात ये है, मैं आप इसका जवाब देता हूँ आपको कि बेसिकली क्या है कि जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, क्लाउड हो, परप्लेक्सिटी है, डीपसीक है, व्हाटएवर जो भी है, वो प्री डोमिनेटली उनको इंग्लिश में ट्रेन किया गया है। तो उनका जो नेटिव है वो इंग्लिश है।
दूसरा, हमारा जो लोकलाइज कहते हैं कि जो नॉलेज है, हिंदी कह रहे हैं, तो उसका डिजिटल वर्जन उतना उपलब्ध नहीं है हर चीज। तो हमारे पास वो बेसिकली डेटा ही नहीं है उतना। अब क्या होता है कि इस पे कई सारे प्रयोग चल रहे हैं, भारत सरकार ने भी कई सारे काम शुरू कर दिए हैं इसके ऊपर, डेटा सेट्स बना रहे हैं, अपने जो लोकल लैंग्वेजेस के बुक्स हैं उनको भी डिजिटाइज कर रहे हैं, डेटा सेट्स बना रहे हैं, ताकि कोई और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना चाहता है तो उनके पास में डेटा हो। दूसरा, ह्यूमन इंटरवेंशन भी आ रहा है इसमें। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप जैसे लोग हैं या जो भी भाषाविद हैं, वो ह्यूमन फीडबैक भी देंगे, मतलब ह्यूमन इन लूप आएगा ही आएगा। क्योंकि अब हिंदी के साथ में चैलेंज क्या है, ये पैटर्न सीखता है। कई बार ऐसा होता है कि पैटर्न में आपने लिख दिया कि हम रोमनाइज भी लिखते हैं ना, हम जैसे चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं तो क्या हाल है, तो एक KYAHAAL मिनट, है। एक मिनट पुष्पेंद्र जी, बड़ा मजेदार याद आ गया। इसलिए कैसे ये जो पैरेंट्स को पकड़ने की बात पुष्पेंद्र जी ने कही है, ये देखिए कि पूरे देश में करी और तरकारी बंट रही है। ये पूरे देश की हिंदी हो गई है, जो कभी केवल और केवल स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की और उनके हिंदी फोबिक अंग्रेजों की थी कि मैंने काम करा है, मैंने काम करी है, करी है तो भात भी ले लो और खा लो ससुर। कहीं ऐसे मैंने कई काम बार ऐसे किया एग्जाम्पल है, भी मैंने हैं। काम किया है। तो ये जो करीवाद है ना सर, ये अब फिल्म के गीतों में आ रहा है महाराज। क्योंकि वो लोग तो वो सीधे हिंदी, मतलब पहले उनसे पूरा, और उसके बाद वो सीधे एआई की मदद ले रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, फिल्मी पर्दे पर उसके जो पहले हम लोग क्या कहते थे, विज्ञापन जो आता था, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह वगैरह, उसको क्या कहते हैं, कास्टिंग या स्क्रीनिंग क्या कहते हैं, शुरू में जो फिल्म के आता है। अरे फिल्म की एकदम शुरुआत में जो आता है भाई, वो जो नाम वगैरह हम आते लोग तो हैं नंबर डायरेक्टर्स के। हम लोग तो नंबरिंग बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? नंबरिंग। कास्टिंग बोलते हैं ना, कास्टिंग। तो वो कास्टिंग के दौरान जो चीजें चलती हैं, पिताजी कहते थे कि भाई हिंदी सीखनी है तो दो चीजों से सीखो, पढ़ो हिंदी के, और सिनेमा में जो वर्तनी लिखी होती है उसको पढ़ो, वो कभी गलत नहीं होती है। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2010 से इन दोनों जगहों का इतना कूड़ाकरण हुआ है कि अखबार को खैर अब टट्टी पूछने लग नहीं रहे हैं। मतलब उससे भी बेचारे बच्चे के अमुक अंग को, नाजुक अंग को चोट पहुंचेगी, अखबार उस स्तर का रद्दी हो चुका है। और बाकी बचा ये, तो आपको हम लोगों ने ज्यादा बोलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लोग इस विषय को लेकर बड़े उत्साही हैं। आपके साथ हम पूरी सीरीज चलाएंगे, लेकिन इसमें हम ही लोग बातचीत ज्यादा करेंगे। लेकिन खैर नहीं नहीं, बिल्कुल। भाई बताइए जरा, ये कूड़ाकरण कैसे पृथक्करण होगा, कूड़ा का पृथक्करण कैसे करेंगे महाराज? देखिए, सरकार इसमें बहुत सारे प्रयास भी कर रही है, डेटा डेटा सेट्स भी बना रही है, और जो अपनी जो अपने हिंदी के या तमिल या जो बाकी बंगाली है या जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उसको डिजिटाइज करके उनके डेटा डेटा सेट्स बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वगैरह हैं, ये लोग भी अपना खुद भी मतलब केवल हिंदी ही नहीं, बाकी अन्य करीब 22 भाषाएं हैं जिसपे ये लोग काम कर रहे हैं, और उसमें ह्यूमंस को लूप में लाके उसका फीडबैक सिस्टम भी बना रहे हैं। और जितने भी अभी जैसे आप लोग हैं, मुझे लगता है कि लैंग्वेज कस्टोडियन भी बनाने पड़ेंगे इसके। तो जो अभी जैसे गूगल भी है, या फिर गूगल का भी अपना एआई भी है, वैसे भी गूगल अपना लैंग्वेज के सुधार के लिए या ग्रामेटिकल, क्योंकि ग्रामेटिकल पैटर्न नहीं सिखाया जाता एलएलएम को, वो केवल मतलब व्याकरण नहीं समझाया जाता उसको, केवल पैटर्न सिखाया जाता है। उसको पैटर्न पता है, उसको 10 बार अगर उसके बाद चला जाएगा कि राम जाति है, तो वो राम जाति ही 11वीं बार बोल देगा। तो ये जिम्मेदारी जो एलएलएम मॉडल्स हैं उन्होंने भी उठाई है, और भारत सरकार ने भी उठाई है, और ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी होगी कि इसको हम किस तरीके से इसको मतलब हिंदी को बचा सके एलएलएम से, ये इनफैक्ट एआई के रुपेश जी, इस युग में। आप क्या कहेंगे इस पर? रुपेश जी, आप क्या कहेंगे इस पर? अभी मुझे लग रहा है कि एआई चूंकि बहुत प्रारंभिक अवस्था में है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, चूंकि ये मैं थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल, मेरे मन में एक सवाल आता है। युval नोआ हरारी जैसे लोग कह रहे हैं कि बहुत प्रारंभिक अवस्था है और आने वाले हजारों साल तक एआई डेवलप होता रहेगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि
अभी तो इतनी शुरुआती दौर में इतनी भसड़ है, तो ये 1000 साल, 200 साल, 100 साल बाद जिस तरह से डेवलप हो रहा है एआई, तो उसमें क्या मतलब ये थोड़ा-सा साइंस फिक्शन हो सकता है। लेकिन चूँकि आप व्यालोक जी ने स्टार्टिंग में आपके परिचय में कहा कि आप दूसरे भी तमाम लिखाड़ भी हैं, तो एआई के अलावा जो आपकी अपनी परिकल्पना है उसमें 50-100 सालों बाद एआई को कहाँ देखते हैं आप? हम लोगों को बिल के देखिए तो अभी गुज़ार जैसे देखिए एआई रहेगा टूल, ठीक है, और उस टूल को कैसे बेहतर इस्तेमाल करना ये हमको सीखना होगा। बाकी जो बातें हैं जो एक तरीके से जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने उनको बड़ा भ्रम था, वो बोले कि एआई कुछ भी हो जाएगा, उतना अच्छा नहीं लिख सकता है। मेरी एक शैली है, उस शैली में वो नहीं लिख सकता। उन्होंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, फिर उनसे मैंने कई बार बोला कि आप चैट जीपीटी का एक पेड वर्जन भी है, उसको भी आप इस्तेमाल करके देखिए, तो बोले कि वो मेरी भाषा शैली में लिख ही नहीं सकता है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको कहा कि आप उसमें भी एक दो ऑप्शंस होते हैं कि अपना जीपीटी खुद बना सकते हैं, आप उसको ट्रेन भी कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि आपके जितने भी लेख हैं, उन सारे लेखों को इकट्ठा कीजिए और उस जीपीटी में एक अपना जीपीटी बनाइए, एक्स नाम से या वाई नाम से जो भी है, और उस जीपीटी में सारा डाल दीजिए, उसको बोलिए कि तुम इस शैली को, ये भाषा को वाक्य विन्यास को पकड़ लो और सीख लो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। उससे उन्होंने उसको ट्रेन कर दिया। इसके बाद उस रात को उन्होंने रात भर उस पर मशक्कत की है, मतलब अपना ट्रेन किया, डेटा से ट्रेन किया, सब कुछ सिखाया। सुबह जब मेरे पास फोन आया है तो बोले हैं कि पुष्पेंद्र भाई, मैं चमत्कृत हूँ। मैं 2022 नवंबर के आसपास से ही ओपन एआई अपना अकाउंट मैंने खोल लिया था, तब से मैं, बल्कि 2023 से लोगों को बोल रहा हूँ कि इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत लोगों के अंदर अभी भी एक हिंड्रेंस बना हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है कि नहीं एआई तो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा या नहीं करना चाहिए। तो एक मतलब अनटचेबल टाइप का उसने एआई को लोगों ने बना रखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन जब इन्होंने इस्तेमाल भाई किया साहब उसके क्या बाद इन्होंने, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। हमारे तमाम हिंदी के मठाधीशों को देखिए, मीडिया को देखिए भाई साहब, पहले गूगल जी थे अनुवाद से लेके और लिखने तक के लिए। हिंदी दुनिया के तमाम बड़े नामचीन लोग जो हैं, समझ रहे हैं। और अब भाई हाँ साहब इतनी सुविधा हो गई है कि बहुत आनंद में है भाई लोग। अखबारों के दफ्तर जाइए, कौन कह रहा है हिचक है? हिचक मेरे जैसे लोग रहे हैं जो सचमुच इस चीज को, मैं देखिए भाई साहब, मैं तकनीक नाम की चीज से डरता हूं। क्यों डरता हूं? क्योंकि वो अनजाना टेरेन है मेरे लिए। मैं इसको दर्शन की ओर ले जा रहा हूं। रुपेश जी आप ध्यान दीजिएगा कि तकनीक भाई बिल्कुल अंधेरा है ना मेरे लिए। मैं नहीं जान रहा हूं क्या है उधर, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो इसलिए मैं बचता हूं। मेरे जैसे कितने लोग हैं साहब, खूब धड़ल्ले से चल रहा है, उसमें किसी को कोई मतलब नहीं है कि वर्तनी सही जा रही है। लोग देखिए 2 दिन में ऋग्वेद के विशेषज्ञ बन रहे हैं भाई साहब। मेरे पिता पिछले मतलब 22 साल में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, 23वें में वो लेक्चरर थे और आज वो 77 के हैं। तो सोच लीजिए लगभग 50 साल से वो पढ़ा रहे हैं। मतलब दरभंगा शहर पूरा उनके शिष्यों से ही भरा पड़ा है। 72 से वो पढ़ा रहे हैं, आज भी वो खुद को विद्यार्थी कहते हैं। और अब लोग क्रिएटर हो रहे हैं, सरव ब्रह्मा जी हो गए हैं। यार तुमको शर्म नहीं आती है? क्रिएटर कह दे रहे हो क्या? मतलब शब्दों को देखिए, कल एआई ने पकड़ लिया, उसने कहा कि आपका यह आक्रोश दिखाता है कि आप शब्दों को बड़े आदर देते हैं। मैंने कहा सरव, अगर तुम आदमी होते तो तुमको जूता लगाते हैं अगर इस तरह की बात करते तो। लेकिन वेलोग भाई सचमुच जी हाँ भाई, सॉरी मैं मैं ये कह मोनोलॉग करने लगा था उत्साह में। हाँ, मैं ये मेरा कहना ये है वेलोग भाई कि आने वाले समय में ऑलरेडी इंटेलिजेंस की कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो गई है। तो इंटेलिजेंस तो आपके पास में नियर जीरो कॉस्ट पहुंच जाएगी, किसी भी टाइप का इंटेलिजेंस, चाहे वो आप कह लीजिए भाषाई हो या कुछ हो। सर यहीं आप पेच फंस रहा है जी, दखल दीजिएगा। आप जिसे इंटेलिजेंस कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि वो मूर्खता का चरम है। आप उसे आप केवल इंटेलिजेंस भाषा, कह रहे हैं। मैं भाषा नहीं, मैं पूरे मानविकी की बात कर रहा हूँ। हस्तशिल्प, मतलब अब डॉक्टरी में क्या चमत्कार हो जाएगा, इंजीनियरिंग में क्या हो जाएगा, वो मेरा क्षेत्र नहीं है सर, मैं नहीं मैन्युफैक्चरिंग जानता हूँ। उस पर ज्ञानवर्धन कीजिए मेरा, उस पर ये जो ज्ञानवर्धन कीजिए। ये जो स्टार लिंक वो न्यूरो को लेके जो प्रयोग कर रहे हैं,
वो यूएस के जो उद्योगपति क्या बोलते हैं उनको, एलन मस्क। हाँ एलन मस्क, तो वो अब चिंपैंजी को भी शतरंज खिला रहे हैं, बकायदा गेम्स खिला रहे हैं। तो इंटेलिजेंसिया या बाकी चीजों का मतलब तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसका प्रारंभिक कम से कम तस्वीर तो सामने है इंटेलिजेंस आने। की कॉस्ट तो जीरो हो जाएगी, ये आप मान के चलिए कि इंटेलिजेंस की कोई कॉस्ट नहीं रह जाएगी। आने वाले समय में हर एक आदमी के पास में एक ऐसा व्यक्ति होगा, या सॉरी एक ऐसा ये टूल होगा, या कह लीजिए असिस्टेंट कह लीजिए, जिसके पास में दुनिया भर की सारी जानकारी होगी। यहाँ तक भी ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं अमेरिका में, जो सिलिकॉन वैली के लोग हैं, जो बोल रहे हैं कि 1% $1 बिलियन कंपनी। अभी ये एलएलएम की एज पे चल रहे हैं हम लोग। आने वाले 2-3 साल में एजेंटिक एआई, बल्कि इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले ही इसने चैट जीपीटी ने अपना एजेंटिक एआई डाला है। अब उसमें आप समझिए कि मैंने उससे बोला कि मेरे लिए गोवा का एक ट्रिप प्लान कर दो, और उस ट्रिप का जो प्लान होगा वो व्हाट्सएप पे मेरे इस ग्रुप में भेज दो। आप यकीन मानिए, मैंने केवल प्रॉम्प्ट दिया है उसको, उसके बाद उसने फाइनली मुझसे परमिशन मांगी है कि जो व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। उसने मेरे सिस्टम से ही व्हाट्सएप पे पोस्ट भी कर दिया, पूरी आइटनरी बनाई, सब कुछ उसने टिकट्स वगैरह भी चेक कर लिए, और उसके बाद उसने उस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट भी कर दिया। तो ये एजेंटिक एआई का भी दौर आ रहा है। आपको कुछ करना ही नहीं होगा उसमें, अभी तो आप सिस्टम पे बोल रहे हो उसमें। और अभी जो टाइम है वो प्रॉम्प्टिंग का है। जैसे इसका एक जो वो कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपने कूड़ा डाला तो कूड़ा बाहर निकल आएगा। ये लोग भाई जो प्रॉम्प्ट देंगे उससे जो रिजल्ट आएगा वो अलग होगा। मेरा वाला अलग होगा, रुपेश भाई आपका अलग होगा उसमें, और कोई और डालेगा तो उसका अलग होगा, एक ही चीज में। तो एक तो ये फंडा इसका ये है। दूसरा, एजेंटिक एआई आएगा तो वो और एडवांस लेवल पे आएगा। अभी हम एजीआई की बात कर रहे हैं कि एजीआई आएगा, पहले एक टाइमलाइन थी कि 2065 तक हम उम्मीद कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2035 तक ही आ जाएगा, कोई कह रहा है कि 2030 में आ जाएगा। एजीआई का मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो वो किसी भी कैपेसिटी में ह्यूमन से बेटर होगा, ऐसा कहा जा रहा है, जो कि डिबेटेबल है। उसके बाद एक के आगे लेवल पे एएसआई की भी बात हो रही है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जो अभी कहीं नियर फ्यूचर में दिख ही नहीं रहा है उसमें। तो इतनी सारी चीजें लगातार डेवलप हो रही है। और दूसरा हो क्या रहा है कि जो एआई है वो लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, वो मल्टीप्लीकेशन में बढ़ रहा है। 2x2 के बाद 4x4 हो रहा है उसमें, 2+2+2 नहीं चल रहा है उसमें। तो चीजों में जो एडवांसमेंट हो रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं, वो बहुत स्केल पे हो रहे हैं उसमें। तो और धीरे यहीं धीरे पर आपको समझना बहुत रोकूंगा, पड़ेगा। और यहीं पर हम्म। रोकूंगा, क्योंकि दर्शकों के लिए मुझे लगता है, मेरे जो गिने चुने दर्शक हैं वो भी इसके बाद कहीं भाग न जाएं कि भाई लोग ये क्या कौन सी चर्चा करने बैठ गए हैं। लेकिन दर्शकों, ये सीरीज चलेगी पुष्पेंद्र भाई के साथ। हम लोग सप्ताह कम से कम एक बार रहेंगे। कल हम लोग तय करेंगे विषय एक दिन का पूरा, और उस हिसाब से हम इस सीरीज को लगातार आगे बढ़ाएंगे। बीच में जो मैं अटका भटका वो इसलिए कि मैं लगातार वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको माफ कीजिएगा दर्शकों। अपना स्नेह इसी तरह वाणी पर बनाए रखें। हम कई सारी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, सनातन पर कर रहे हैं, महाभारत हम साथ साथ पढ़ेंगे, जिसमें बाकायदा रेहल पर यहाँ महाभारत रखा हुआ है, मेरे बगल में है, और मैं पहले श्लोक से 1 लाख श्लोक तक जाऊंगा। और इन तमाम बाबाओं काबाओं की दुकानें बंद करवानी है साथियों, जो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ाना है, अब वही बात है, क्या तो एक दिन में ऋग्वेद का विद्वान। कल उसने मुझे बताया, मैंने उसे कहा कि क्यों तू मुझे इस शब्द का अर्थ बताएगा, संस्कृत आती है, निरुक्त आता है? तो उसने जवाब दिया कि हाँ मुझे संस्कृत आती है, और निरुक्त वह दैवीय भाषा है, तो संस्कृत को समझने के काम आती है। जो चलाऊ डेफिनेशन है उसने बहुत शानदार तरीके से मुझे समझाया। तो मैंने लिखा कि तुम्हें भ्रम है बेटे कि तुम्हें आता है, तुम पर दरअसल गट्ठर का गट्ठर लदा हुआ है। इसको समझने के लिए तुम्हें निघंटु के साथ वन में 6 वर्षों तक कम से अधिवास करना पड़ेगा। तो रहा है कि हाँ ये बात सही कही, किताबों से सीखा है या से सीखा है, फलाना से साइंस से सीखा है, इनसे सीखा है, लेकिन आपने जो वन में घूमकर और जो अनुभव की बात कही, मैं उससे वंचित रहा हूँ। आपके सलाह के लिए धन्यवाद। मतलब बात में तो मजेदार चीज है, आपका मन लगाएगा। मतलब अगर आप एक बार जाल में फंसे तो बिल्कुल सोशल मीडिया वाला है, लेकिन आप लोग खुद देखिए, खुद कीजिए। और हाँ, वयस्क लोग करें, क्योंकि भैया देखो ऐसा है कि नई पीढ़ी जो 18 तक की है उसके पास तो और रील बाजी से ही फुर्सत नहीं है। तो बाकी खैर कोई बात नहीं।
हाँ, हम लोगों को बूढ़े खीजे अंकल कहकर भी ट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हम सचमुच चिंतित हैं कि ये जो रीलबाजी चल रही है, इसका अंत कहाँ हो। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से। हमारे दोनों पैनलिस्ट का बहुत 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 धन्यवाद। जय सिया राम। धन्यवाद झलक भाई, नमस्कार।